हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां पढ़ रहे प्रश्न वाली 5.2। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज प्रश्न नंबर हम पढ़ रहे हैं 12। तो प्रश्न दिया है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। मतलब दो समांतर श्रेणी है और उसके सार्वांतर मतलब डी क्या है, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब इसका 100वां पद, मतलब एन क्या होगा हमारा 100। पद क्या होता है एन, एन पद को हम एन से लिखते हैं। तो 100वें पद का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। मतलब दो कंडीशन दे रखी, दोनों अप्लाई करनी। तो सॉल्व करेंगे प्रश्न अनुसार। मान लेंगे कि दो समांतर श्रेणियाँ, दो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी हमारी ए, फिर हम उसमें सार्वांतर जोड़ देंगे तो ए प्लस डी हो जाएगी, फिर ए प्लस 2d हो जाएगी, ए प्लस 3d, और लास्ट में ए प्लस n माइनस 1d हो जाएगी। अब ऐसे ही दूसरी, ये पहली हो गई, ये दूसरी। अब बी प्लस डी, बी प्लस 2d और बी प्लस 3d और बी प्लस n माइनस डी हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, अब जो है ये दोनों श्रेणियों से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमने ए के लिए लगाया, यहाँ पर हमने बी के लिए लगाया। तो सबसे पहले देखो, सॉरी एन नहीं आएगा, ए आएगा। तो देखो ए क्या है हमारे पास में, ए हमें पता नहीं है तो ए तो वैसे रहेगा प्लस। अब एन क्या है, अभी देखो प्रश्न में बोला है यदि इनके 100वें पद, मतलब 100वें पद मतलब एन कितना होगा 100। तो 100, तो एन की जगह हम रख देंगे 100 माइनस 1, और डी हमें पता नहीं तो डी हमें ज्ञात करना है डी। फिर माइनस अंतर, मतलब माइनस क्या बोला है, पदों का अंतर 100 है तो माइनस। फिर अब बी के लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर हम बी लेंगे, क्योंकि दूसरी वाली श्रेणी से हम कर रहे हैं। तो बी प्लस यहाँ पर भी एन क्या आएगा, एन की जगह लिखेंगे 100 माइनस 1 डी, और क्या बोला है अंतर 100 है तो बराबर में 100 आ जाएगा। अब देखो ए तो वैसे ही रहेगा प्लस 100 में से 1 घटाएंगे तो 99, और साथ में डी, 99 का गुणा डी से कर दे तो 99 डी हो जाएगा। माइनस वैसा का वैसा रहेगा, बी भी वैसा रहेगा। प्लस 100 में से 1 घटाया तो कितना हुआ 99, और 99 का गुणा हमने डी से किया तो 99 डी बराबर में 100 हो जाएगा। अब देखो ये जो माइनस है इसका गुणा हम इस ब्रैकेट में कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो वैसा ही रहेगा। अभी माइनस का गुणा हम ब्रैकेट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी और माइनस का 99 डी बराबर 100। अब देखो ए और बी ये तो कटेंगे नहीं। अब देखो प्लस का 99 माइनस का 99 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी बराबर में 100। समीकरण 1 हो गए। अब हम दूसरी समीकरण सॉल्व करेंगे, दूसरी वाली आगे की कंडीशन सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न में क्या बोला है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। मतलब 1000वां पद, एन हमें दे रखा है 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अभी हमें अंतर यहाँ पर पहले दे रखा था 100, अब यहाँ पर हमें इसका अंतर देखना है कि अंतर क्या होगा। तो वो सेम वही फार्मूला लगाएंगे हम। तो फार्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो ए तो वैसे रहेगा प्लस, अब यहाँ पर एन की जगह हम क्या रखेंगे 1000। तो एन की जगह हमने लिख दिया 1000 माइनस का डी, माइनस का 1 और डी, और फिर माइनस आया, और यहाँ पर बी प्लस 1000 माइनस का 1 और डी। अब देखो यहाँ पर प्रश्न में हमें इसका अंतर ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर अंतर नहीं दे रखा तो बराबर के उधर हमारे पास कुछ नहीं है, वही सॉल्व करना है। अब देखो ए तो वैसे रहेगा प्लस 1000 में से 1 घटाया तो 999, और 999 का गुना डी से करा तो 999 डी हो जाएगा। अब माइनस बी प्लस 1000 में से 1 घटाया तो 999, और 999 का गुणा डी से करा तो 999 डी हो जाएगा। अब देखो इस वाले माइनस का गुणा हम ब्रैकेट में करेंगे तो जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो वैसे लिख लिया है, माइनस का बी और माइनस का 999 डी। अब देखो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस का 999 डी और माइनस का 999 डी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 से ए माइनस बी का मान कितना है हमारे पास 100। तो समीकरण 1 से हमने लिख लिया ए माइनस बी बराबर 100, अतः 1000वें पद का अंतर 100 होगा। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल।